दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जिस हाइड्रोजन बम को कल राहुल गांधी जी ने फोड़ा था, वो उसके बारे में बहुत दिन से कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोजन बम है, वो जिस दिन भी फूटेगा देश में तहलका मच जाएगा। तो आखिर में उन्होंने कल वो हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। तो जब उन्होंने ये हाइड्रोजन बम फोड़ा, यानी जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया या फिर जो फर्जी वोटर के बारे में बताया, तो मैंने कल ही बता दिया था कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं वो अक्सर हर एक पार्टी के टाइम में होती रहती है, लेकिन ये जितनी बड़ी अमाउंट राहुल गांधी जी ने बताई वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसकी कोई और भी वजह थी। तो ये कल मैंने बता दिया था। तो कल जो उनका दावा था राहुल गांधी जी का, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर 25 लाख फर्जी वोटर हैं, यानी हर 8 में से एक वोटर जो है वो फर्जी है। और स्टेट के अंदर यानी हरियाणा के अंदर वो सारा उसका हरियाणा से ही संबंधित था। तो हरियाणा के अंदर 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। और उन्होंने बताया था कि 93,174 के ऊपर एड्रेस गलत है, और 1,24,177 जो वोटर हैं उनके ऊपर फोटो है वो ब्लर है। और एक एक मकान के अंदर 500, 700 या 100 एड्रेस उसके वोटरों के पते लिखे हुए एक मकान के ऊपर। और एक उन्होंने कल ब्राजील की एक जो मॉडल थी उसका भी वो फोटो दिखाया था कि ये देखिए, ये 10 बूथों के ऊपर इसके नाम है, और अलग अलग उसके ऊपर कभी सावित्री, कहीं लक्ष्मी, कहीं पिंकी, कहीं कुछ, और एक ही फोटो है। और ये ब्राजील की मॉडल है। हालांकि ब्राजील की उस मॉडल ने भी, जब ये इंटरनेट पे फैला, उस पर न्यूज़ में आया, तो ये वहाँ तक भी पहुँच गई। उसने अपना खुद भी ये बयान दिया है कि ये फ़ोटो कैसे लगा, क्यों लगा, ये मुझे इसके बारे में वो नहीं पता, और ये फ़ोटो मेरा है, लेकिन मेरे फ़ोटो का मिसयूज किया गया। तो ये उस लड़की का सफाई आई है। लेकिन खैर दोस्तों, अब ये जो उन्होंने किया था, जो बम फोड़ा था या फिर स्टिंग ऑपरेशन किया था या जो भी था, उसके बारे में जैसे वो आया, तो जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो, उनके पत्रकार और यहाँ तक की जो सोशल मीडिया है, उन लोगों ने भी जो उसमें मेंशन किया था कि यहाँ इस गांव में एक घर के आईडी के ऊपर 500 हैं, एक घर के आईडी के ऊपर 10 हैं, एक घर के आईडी के ऊपर 50 हैं। और जो एड्रेस उन्होंने दिया था उस एड्रेस के ऊपर पत्रकार पहुंचे, और उन्होंने उन घरों में जाके न उन लोगों की बाकायदे वीडियो बनाई, उनके इंटरव्यू लिए और उनसे सच्चाई पूछी। तो ज़्यादातर ने जो बताया उसमें यही बताया कि वो जो वोटर है वो फर्जी वोटर नहीं है। हाँ, ये है कि एड्रेस नहीं था, और एड्रेस ना होने के कारण जो कच्ची कॉलोनियाँ वगैरह हैं उनके अंदर नंबरिंग होती नहीं, और नंबरिंग ना होने के कारण उन्होंने एक ही उसका एड्रेस लगवा दिया। लेकिन ये जो वोटर है ये कहीं पर भी किसी भी रूप में फर्जी नहीं है। और बल्कि कईयों ने तो ये भी दावा किया और अपना घर भी दिखाया, देखिए ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादा के बच्चे हैं, ये मेरे ताऊ के बच्चे हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब कम से कम 100 आदमी को इकट्ठा करके मीडिया के सामने भी लेके आए। उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि हम फर्जी हैं तो यहाँ पर आए, हम उनको लंच भी करवाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, और एक एक आदमी से जो भी 250 या 500 उन्होंने बताया उनसे हम मिलवाएंगे भी। यानी वो कहने का मतलब ये था कि वो बिल्कुल झूठ था। और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि या तो राहुल गांधी इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम कोर्ट में केस करेंगे और हम करवाएंगे राहुल गांधी की जेल। क्योंकि उन्होंने जो हमारे बारे में फर्जी खेल खेला है, जो फर्जी बताया, वो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, और इसके लिए उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये लोगों ने कई बात, लेकिन खैर दोस्तों वो तो बाद की बात है, कौन क्या कहता है कैसे नहीं। लेकिन हम भी थोड़ा सोच रहे कल, हालांकि मैंने कल ही बता दिया था कि ये कोई फर्जी वो नहीं है, और ये इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी मिसगाइड किया गया है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक वो है कि बगैर जांचे परखे जब उन्होंने वो देख लिया, वोटर लिस्ट देखी, और जब ये देखा कि एक ही उसके ऊपर 500 वोटर हैं, तो उन्होंने बगैर उसकी पड़ताल किए, बगैर वहाँ साइट पे जाए, बगैर उन लोगों से बात किए जो वोटर लिस्ट में थे, और राहुल गांधी को रिपोर्ट भेज दी। देखो जी, एक एक घर के ऊपर 500 वोटर हैं, जबकि 500 वोटर एक घर में नहीं हो सकते। अब राहुल गांधी है वो कभी फील्ड में तो जाते नहीं, जो उनको बताया जाता है, जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती है, उसी के आधार पर वो अपनी थ्योरी पेश कर लेते हैं। और ये इसमें गलती राहुल गांधी की नहीं, गलती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जहाँ उन्होंने हकीकत में क्या है उसका पड़ताल ही नहीं की, वहां पर गए ही नहीं। लेकिन जब अब मीडिया वाले गए तो तब इस चीज़ का पता चला है कि वो एड्रेस भले ही एक हो, लेकिन घर अलग अलग हैं वो, और अलग अलग घरों में अलग अलग लोग रहते हैं, और उनकी वोटर आईडी बनी हुई है, और वो वोटर है और वास्तव में वे आदमी हैं।
तो उसके बाद जो उन्होंने और फिगर बताई थी राहुल गांधी जी ने, थोड़ा उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि 25 लाख फर्जी वोटर हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि 25 लाख फर्जी वोटर हों। हरियाणा इतना बड़ा स्टेट नहीं है जितने दूसरे हैं, यूपी हैं, मध्य प्रदेश हैं और दूसरे महाराष्ट्र है, इतना बड़ा तो वो है भी नहीं। पश्चिम बंगाल से भी छोटा है हरियाणा, तो उसमें 25 लाख फर्जी वोटर कैसे? हाँ, 25,000 अगर फर्जी वोटर हो वो तो मान लिया जाता है, या फिर 50,000 हो, लाख हो, लेकिन 25-25 लाख फर्जी वोटर ये संभव ही नहीं है। उनके पास ये गलत रिपोर्टिंग है। और जो उन्होंने कहा कि 5,21,619 तो डुप्लीकेट वोटर हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ या फिर मैंने देखा है, ये 5,25,000 डुप्लीकेट वोटर नहीं है। कई बार क्या होता है कि गांव में रहते हैं और वो काम धंधे के लिए शहर में चले जाते हैं, तो शहर के अंदर वो अपनी नई वोट बनवा लेते हैं, जबकि वो पीछे गांव की जो वोट होती है वो उसको नहीं कटवाते, नए वोट डालने जाते हैं, नए कटवाने जाते हैं। और जो वहाँ के पार्षद है उनके पास भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि उनके नाम कटवाएं, उनसे पड़ताल करें, उनसे बातचीत करें, उनसे एड्रेस प्रूफ लेके और कहीं तुमने वोट बनाई है या नहीं बनाई। वो अक्सर ऐसा इसलिए नहीं करते कि क्या पता उनको इनके बहाने से, इनके नाम से कोई और उनके पास आदमी मिल जाए, वो फर्जी वोट डलवा दें। लेकिन ये डुप्लीकेट वोटर नहीं है, वोटर ओरिजिनल। हाँ, ये हो सकता है कि वो काम धंधे की तलाश में बाहर चले गए हों, दूसरे देश में चले गए हों, शहर में चले गए हों गाँव की बजाय, और वो वोट नहीं कटी हो। इसके लिए तो मैं खुद भी उदाहरण हूँ कि जब मैं गाँव से शहर में आया था, पढ़ने के लिए आया था, और उसके बाद यहीं पर अपनी एजुकेशन पूरी की, यहीं पर मैंने अपना काम धंधा किया, तो कई टर्म तक मुझे पता चला कि मेरा वोटर कटा ही नहीं है, और वो जो मेरा वोट था वो कोई और डाल दिया करता। तो मैंने जाकर जब अपना वोटर कार्ड यहाँ से बनवाया तो उसको कटवा दिया था, और यहाँ रोहतक में आकर ना मैंने अपना नया वो करवाया था। लेकिन मैं तो ये समझता था कि भाई एक ही जगह वोट होना चाहिए, इसलिए जो दूसरा था जहाँ मैंने कभी वोट किया नहीं तो उसको खुद जाके तो मैं कटवाया था अपने, उसको एक ही रखा था। लेकिन अक्सर ये जो मजदूर आदमी हैं या फिर किसान तबके के हैं, या जो शहर में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, युवा बच्चे जाते हैं, वहीं नौकरी करके वहीं सेटल हो जाते हैं, वो अपने पिछले वोट को नहीं कटवाते। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि बलर फोटो के 1,24,000 यानी लगभग 1.25 के वोटरों के ऊपर बलर फोटो बताया उन्होंने। तो बलर फोटो इसमें किसी की गलती नहीं है। पहली बात तो ये कि जो मशीन फोटो उतारती है वही लो क्वालिटी की होती है, उसमें हाई क्वालिटी की नहीं होती। इसमें तो आप आधार कार्ड बनवाएंगे उसमें भी पता चल जाता है, जब फोटो सामने आती है कि वो चेहरा ही ऐसा भद्दा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो फर्जी वोटर हैं। वो एक मशीन की कमी है, कैमरे की कमी है। जो कैमरा, जिस कैमरे से वो फोटो उतारते हैं वो लो क्वालिटी का होता है। ये सरकारी काम धंधों में ऐसा होता है, सरकार से पैसे चार्ज किए जाते हैं बहुत हाई क्वालिटी के, और लो क्वालिटी के कैमरे लेके और बाकी के पैसे है जो वो डिपार्टमेंट खा जाता है। ये नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा फिर उन्होंने मॉडल का बताया, तो मॉडल के लिए तो मैं पहले ही बता चुका है, उसकी खुद की भी सफाई आ चुकी है कि मेरा इसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसके फोटो की बात जहाँ तक है तो ये बात है कि फोटो अक्सर नहीं होते और जब जिस वोटर के फोटो नहीं होते तो ये क्लैरिकल मिस्टेक कहिए, या फिर चुनाव आयोग के जो कर्मचारी है उनका निकम्मापन कहिए कि वो जो फोटो नहीं होते तो उसको पूरा करने के लिए इंटरनेट से किसी की भी फोटो उठा के वो लगा देते हैं। तो ये इसमें कमी उन वोटरों की नहीं है जिनके वोटरों के ऊपर वो फोटो लगे, कमी है ये कर्मचारियों की जो नेट से किसी का भी फोटो उठाया और उसके ऊपर लगा दिया। तो ये फर्जी वोटर इसको नहीं समझा जा सकता, या फिर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो ब्राजील की जो वो यहाँ आके ने और 10 बूथों के ऊपर वोट डाल के गई। ये बिल्कुल भी असंभव बात है और इसमें संभव कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी राहुल गांधी ने कल पॉइंट बताए थे या कल जो उंगली उठाई थी उनमें कोई भी दम नहीं लग रहा है मेरे को, किसी भी तरह का कोई दम नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है राहुल गांधी की इमेज के ऊपर कि अगर वो इस तरह के दावे करते रहेंगे फिर उन दावों की पोल खुलती रहेगी तो उनको ही लोग हल्के में लेने लग जाएंगे। एक बार जब उनकी पप्पू की इमेज से धीरे धीरे उनकी सीरियस नेता की छवि बढ़ने लगी थी और फिर इस तरह की वो हरकत करने लगेंगे तो फिर दोबारा से उनकी उल्टा पप्पू इमेज है वो परमानेंट हो जाएगी। तो राहुल गांधी को चाहिए कि अगर इस तरह का वो कम से कम खुद कोई स्टिंग ऑपरेशन करते हैं या खुद कोई दावा करते हैं तो उसकी सत्यता की जांच है ना वो खुद करवा ले और किसी और सोर्स से करवा ले, अपने कार्यकर्ताओं की बजाय। कार्यकर्ताओं को तो काम होता है गुमराह करना या दूसरी पार्टी को बदनाम करना, उसमें सच्चाई नहीं होती। 10% तक की तो सच्चाई हम मान सकते हैं, लेकिन 100 की 100% सच्चाई हो ये ऐसा संभव नहीं लग रहा है। तो दोस्तों कल का जो राहुल गांधी का स्टिंग ऑपरेशन था वो मेरे हिसाब से फेक था, उसमें कोई दम नहीं था और इसमें हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था
कि इस पे वोटरों के ऊपर राहुल गांधी का या इस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन का किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होगा। और आज तो ये चीज़ क्लियर ही हो चुकी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हाइप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियो है ये ठीक नहीं है और गलत है, तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।